इस समय मैं आ गया हूँ लखनऊ की सबसे फेमस बिल्डिंग बड़ा इमामबाड़ा। पीछे यू कैन सी इस बिल्डिंग का नाम है बड़ा इमामबाड़ा, जिसे कि नवाब असद उद दौला ने बनाया था 17th सेंचुरी में। ये बेसिकली अवध के नवाब थे एंड उस टाइम पे कॉन्सेप्ट ये था कि जैसे कोई महाराजा होता था इंडिया का, अकबर थे, तो अकबर ने अवध रीजन को हैंडल करने के लिए यहाँ पे नवाब बनाते थे जो लखनऊ में बैठ के पूरे अवध रीजन को हैंडल करते थे। तो उन्हीं नवाब साहब ने इस जो ये पूरा इमामबाड़ा है इसका कंस्ट्रक्शन किया। एंड इफ़ यू सी बहुत बड़े एरिया में ये बना हुआ है। इसमें 3 मेन बिल्डिंग हैं। पहला इधर है, देन बीच में एक सेंट्रल हॉल है एंड देन लास्ट वन। द फर्स्ट वन जो है उसको बोला जाता है चीनी रूम, सेकंड वन पर्शियन रूम एंड जो लास्ट वन है उसको बोला जाता है इंडियन रूम। एंड अगर मैं नवाब नवाब के बारे में बताऊं तो नवाब साहब ने ये बिल्डिंग इसलिए बनाई बिकॉज 17th सेंचुरी में बहुत सूखा पड़ गया था पूरे अवध रीजन में। तो लोगों की डेथ होने लगी, लोगों को रोजगार की समस्या हो गई, तो उसके लिए इन्होंने ये बिल्डिंग बनाई ताकि वो लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम कर सकें और पैसे बना सकें। दिन में वो लोग यहाँ पे बिल्डिंग बनाते थे और रात में ही इस बिल्डिंग को तोड़ दिया जाता था ताकि जो इसका कंस्ट्रक्शन है काफ़ी लंबे टाइम तक चले। और नवाब साहब की इसी चीज़ के कारण से इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करीब 20 साल तक चला। एंड उनकी बहुत पूरे एरिया में नवाब साहब का बहुत नाम था। उनकी रियासत काफ़ी लंबी फैली एंड काफ़ी लंबे टाइम तक उनको आज भी सोचो लखनऊ की जो आइडेंटिफिकेशन है वो इसी इमामबाड़ा के कारण से होती है। तो बस अब चलते हैं इस बिल्डिंग की तरफ एंड इस बिल्डिंग के अंदर क्या है उसके बारे में बताता हूँ। सो इस समय बिल्डिंग के टॉप पे आ गया हूँ एंड यहाँ से यू कैन सी पूरा लखनऊ दिख रहा है यहाँ पे। इनफैक्ट अभी तो थोड़ी बहुत आसपास बिल्डिंग्स बन गई हैं, बट इमेजिन कि जब ये बनाया होगा तो उस टाइम पे ये कोई बिल्डिंग नहीं थी। तो यहाँ से ये पूरा व्यू दिखता था पूरे एरिया का। एंड इस इमामबाड़ा के जस्ट बगल में ये मस्जिद है जो कि आज भी यूज़ में है। एंड यहाँ पे ये मस्जिद ऐसे टूरिस्ट के लिए नहीं ओपन है, यहाँ पे प्रॉपर पूजा होती है। एंड इनफैक्ट वो जो एरिया दिख रहा है और ये पूरा एरिया, यहाँ पे गदर मूवी की भी शूटिंग हुई। नॉट ओनली गदर बल्कि और भी काफ़ी सारी यहाँ पे मूवीज़ की शूटिंग हुई है। इस समय मैं इस बिल्डिंग के रूफ पे आ गया एंड पीछे यू कैन सी ये जो पूरा मैं नीचे के तीनों हॉल बोल रहा था वो इसी के नीचे बने हैं तीनों हॉल। और लुक एट द लेंथ, बहुत ह्यूज है ये बिल्डिंग। तो चीनी वाले कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट ये था कि जो नवाब साहब थे वो चीनी के बर्तन में खाना खाते थे एंड उसका जो बाउल का शेप था, इफ़ यू लुक एट केयरफुली, तो ये चीनी वाला जो रूम है उसका जो रूफ है वो उसी के शेप में है। तो वो है चीनी चीनी रूम एंड उसके जो बगल में है वो है इस समय वन ऑफ द यूनिक क्रिएशन ऑफ दिस बिल्डिंग, वो है पर्शियन हॉल। एंड इफ़ यू लुक एट केयरफुली, वन ऑफ द बिगेस्ट हॉल है ये, बिना किसी पिलर के। कोई सरिया यूज़ नहीं किया गया है इस हॉल को बनाने में और कोई भी पिलर नहीं यूज़ किया गया है। एंड लुक एट द लेंथ, बहुत ह्यूज लेंथ है इस पूरे हॉल की। एंड इतने सालों से ये ऐसे का ऐसा ही चल रहा है। एंड जो लास्ट हॉल है यहाँ का वो है अपना इंडियन हॉल। एंड इस हॉल की खासियत ये है कि यहाँ पर गर्मी और सर्दी दोनों में ही वेदर अपोजिट होता है। अगर बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है तो यहाँ पे गर्म होगा, और बहुत ज़्यादा अगर बाहर गर्मी हो रही है तो यहाँ पे प्लेजेंट होगा मौसम। और अगर इसके ऊपर का शेप देखो तो ये ऐसा ही शेप यहाँ के नवाब ने अलग अलग मंदिर और गुरुद्वारे में भी बनाया, ताकि उनका मैसेज था कि सेम ही अगर हम स्ट्रक्चर लेकर के जाएंगे सारे आस्था के केंद्रों में तो यूनिटी की फीलिंग आएगी लोगों में। इस समय हम लोग भूल भुलैया के अंदर है इमामबाड़ा का। ये सबसे फेमस पैसेज है। ऐसा बोला जाता है कि इस भूल भुलैया को बनाया था नवाज साहब ने। एंड उस टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे अटैक होते थे, तो उस टाइम पे अगर अटैक में कोई आएगा तो वो रास्ता भूल जाएगा। हमने भी इस भूल भुलैया का रास्ता ढूंढने का चैलेंज लिया है। हमारे गाइड ने हमें 15 मिनट का चैलेंज दिया कि 15 मिनट में ढूंढ करके नीचे आ जाओ। तो देखते हैं जा रहा है जिसमें कि नीचे जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। ये गाइड ने हमें एक हिंट दिया था कि अगर इससे बाहर निकलना है तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा। नीचे जाने का मतलब आप भूल भुलैया में फंसते जा रहे हो। और ये है देखो भूल भुलैया का पूरा पैसेज। तो ये है पूरा पैसेज, यू कैन सी दिस एंटायर पैसेज। ये है पूरा भूल भुलैया का पैसेज। और ये है पैसेज। देखते हैं कि ये पैसेज हमें बाहर लेके जाता है नहीं लेके जाता है।
और जैसा उसने बोला था नीचे आने का मतलब फंसना, तो ऊपर जाते हैं या नीचे आते हैं, लेट्स सी। ऊपर जा करके देखते हैं, पहले ऊपर से शायद बाहर निकलेंगे। देखो यहाँ पे हमारे कुछ साथी लोग फंस गए हैं और ये वापस से हम लोग वहीं आ गए हैं जहाँ से हमने ये रास्ता शुरू करा था। तो हम रास्ता ढूंढना यही से शुरू किया था और हम वापस यही आ गए। तो 15 मिनट का ये चैलेंज तो हमारा फेल हो गया। हमने 15 मिनट में छत से ही निकले थे और छत पे ही वापस आ गए। तो आज भी ये भूल भुलैया जीपीएस गूगल मैप के टाइम पे भूल भुलैया वैसे ही काम कर रहा है। यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये फिर से हम लोग एक दूसरे पैसेज में आ गए हैं। यहाँ से बाहर निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे, लेकिन भूल भुलैया जो है 100 साल से भी ये भूल भुलैया वैसे का वैसे ही है। लुक एट दिस भूल भुलैया, देखो नीचे आ गए। देखो रास्ता अभी भी नहीं मिल रहा है। भूल भुलैया रास्ता बिल्कुल सीधा जा रहा है। एंड अगर इसके लेफ्ट साइड में देखो तो इधर कुछ नहीं है, ये इधर पूरी छत है इधर, और इधर ये रास्ता कहीं नहीं जा रहा है। और ये इतनी दूर से मैं चल के आ रहा था, ये रास्ता पूरा यहाँ आके बंद है, कोई पैसेज नहीं है। तो वह एक और फेलियर। वापस से ये पूरा रास्ता जाएंगे जहाँ से हम आए थे, वहाँ से लेफ़्ट फिर से जाएंगे। सो फाइनली हमने रास्ता ढूंढ लिया। अभी हम लोग इस पैसेज के अंदर फंसे हुए थे। ये जो पूरा पैसेज मैं दिखा रहा था, इस पैसेज के अंदर फंसे हुए थे। अभी हम लोग इस पूरे पैसेज के अंदर फंसे हुए थे। ये पूरा जो मैं अंदर रास्ता दिखा रहा था, लुक एट दिस, ये पूरा छत का एरिया। तो पहले ऊपर, उसके नीचे ये, एंड बाहर ये जो है मस्जिद का एरिया मैंने दिखाया। अब अगर यहाँ से निकलना है तो निकलने के लिए यहाँ पर इसके बैक साइड में फिर, तो लुक एट दिस, ये है बैक साइड में निकलने का रास्ता। अगर यहाँ से देखो तो यहाँ से ये बैक साइड में रास्ता जाता है। सो मेरे साथ में ये गाइड साहब हैं। तो भूल भुलैया यहाँ पे कितने लोग ढूंढ पाते हैं इसे? हाँ, बहुत कम लोग ढूंढ पाते हैं, ज्यादा लोग नहीं ढूंढ पाते। सिर्फ आपने अभी तक ढूंढा है या कुछ लोग और ढूंढ लिया था। हमें भी ढूंढने में कम से कम आधा घंटा लगा। इन्होंने 15 मिनट का चैलेंज दिया था, 15 मिनट में तो हम कुछ नहीं कर पाए, वापस से छत पे पहुंच गए थे। जी तो बहुत देखिए, आसान रास्ता है 2 मिनट का बाहर निकलने का। जितना ऊपर चढ़ते रहेंगे इमारत में, उतना बाहर निकलते रहेंगे। ऊपर चढ़ेंगे नहीं तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। अच्छा, जी, लेकिन ये बड़ा अच्छा यूनिक चीज बनाई है इन्होंने। अगर उस टाइम पे कोई ये बनाई नहीं थी, बन गई थी। अच्छा दीवालों का वजन कम करते करते बन गई थी। अच्छा, तो उन्होंने दीवारों का वजन कम करने के लिए क्या किया? रास्ते बनाए अंदर, रास्ते बनाते बनाते 1024 बन गए रास्ते। ओह, और ऑटोमेटिकली वो जो है भूल भुलैया हाँ, बनी। 24 सही हो गए, 1000 गलत हो गए। हर जगह पर 4 हो गए, 3 गलत, 1 सही। अरे वाह। आज भी इसका नाम असल में बड़ा इमामबाड़ा ही है, भूल भुलैया कहीं नहीं है। हाँ, अच्छा भूल भुलैया तो इसका जस्ट साइड में ऐसे ही बन जी गया। जी, मेन तो एक धार्मिक स्थल है, ये दरगाह हाँ, है। दरगाह है, वो तो देखा हमने दरगाह है। जी, जी। चलिए, अच्छा लगा, आगे चलते हैं। अब इस समय मैं आ गया हूँ इस इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स में, एक वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस बिल्डिंग, बावली। ये पूरी जो बिल्डिंग दिख रही है इसको बावली बोलते हैं। बीच में जो एरिया दिख रहा है, यहाँ पे पानी होता था। बावली का मतलब होता है जैसे कुआं होता है या वेल बोलते हैं इंग्लिश में, वो होता है बावली। तो ये पूरा जो बीच का एरिया है ये कुआं था, इसमें पानी भरा रहता था। एंड पुराने टाइम में इसको महल में यूज़ करते थे पानी की सप्लाई के लिए। लेकिन इसकी स्टोरी इंटरेस्टिंग इसलिए है कि जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पे अटैक किया तो नवाज साहब ने अपना पूरा जो खजाना है वो इसी बावली में डाल दिया। एंड लुक एट द बिल्डिंग, तो उन्होंने पूरा यहीं पे डाल दिया। एंड उस डालने के प्रोसेस में नवाब साहब भी इसमें गिर गया, उनकी मौत हो गई। एंड द सबसे मिस्टीरियस बात यह है कि आज तक वो खजाना नहीं मिला। इतने लोगों ने ट्राई करा इसमें जाने की, खजाना ढूंढने की, बट आज तक कभी भी वो खजाना नहीं मिला। तो यही है इस एरिया की मिस्ट्री। तो काफ़ी मिस्टीरियस प्लेस है ये। सो नाउ अब जाते हैं इमामबाड़ा के दूसरी साइड एंड देखते हैं कि वहाँ पर क्या स्टोरी है। तो इसी के साथ ये इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स का टूर कंप्लीट होता है। अब हम लोग यहाँ से बाहर चलते हैं, देखते हैं कि लखनऊ में और क्या खास है, जिसके बारे में बोला जाता है कि लखनऊ आए हैं तो थोड़ा मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं।